हेलो दोस्तों जैसा कि आप सभी के लगातार यहाँ पे कमेंट मेरे पास आए हुए थे। यहाँ पे लगातार आप पूछ रहे थे कि जिनकी इनकम अब कम हो चुकी है वेरिफिकेशन के बाद में, तो उन सभी के जो राशन कार्ड हैं वो बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जिनकी इनकम 1,80,000 रुपये से कम हो चुकी है उन सभी के बीपीएल राशन कार्ड जल्द ही सरकार जारी करेगी। यहाँ पे जो डिप्टी सीएम हैं हरियाणा के दुष्यंत चौटाला जी, उनके द्वारा आज सदन में साफ साफ कह दिया गया है, जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपये के अंतर्गत आती है उन सभी के बीपीएल राशन कार्ड यहाँ पे जारी किए गए हैं। और साथ ही जो रह गए हैं उनके भी यहाँ पे जो राशन कार्ड हैं वो अगली सूची में जारी कर दिए जाएंगे। यहाँ पे उन्होंने डाटा शेयर किया है, जो 20 दिसंबर तक जिनकी आय वेरिफिकेशन हो चुकी थी उनके सभी के बीपीएल राशन कार्ड जारी कर दिए गए हैं। अभी 20 दिसंबर के बाद उन्होंने डाटा बताया है कि कितने जो अभी परिवार पहचान पत्र हैं जिनकी वेरिफिकेशन नहीं हुई है, तो उनका अभी डाटा पेंडिंग है या उनके बीपीएल राशन कार्ड जारी नहीं किए गए हैं। ऐसे बहुत से पहचान पत्र हैं जिनके ऊपर आप देख सकते हैं डिक्लेयर लिखा हुआ आता है और यहाँ पे किसी प्रकार की इनकम वेरीफाइड लिखी हुई नहीं आती है। तो ऐसे परिवार जिनकी वेरीफाइड इनकम अभी नहीं है या ऐसे गांव जहाँ पे अभी वेरिफिकेशन का कार्य पूरा नहीं हुआ है, उनके सभी के अभी बीपीएल बनने पेंडिंग है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत से लोग जो पूछ रहे थे कि उनके जो आय है वो कम हो चुकी है वेरिफिकेशन के बाद में, तो अब उनके बीपीएल राशन कार्ड भी बन जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कुछ हरियाणा सरकार के द्वारा कहा गया है वो पूरी जो जानकारी है मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक विशेष बात यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। मैंने बहुत से लोगों को बार बार अपील की है कि यदि आप अपना बीपीएल राशन कार्ड यहाँ पे बनवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपनी ग्रीवेंस जरूर लगा दें। यदि आप ग्रीवेंस नहीं लगाएंगे तो आपकी इनकम वेरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, जिससे कि आपकी रीवेरिफिकेशन नहीं होगी और आपकी इनकम जो है वो भी कम नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जो वीडियो है उसके कमेंट जो हैं वो डिसेबल कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सवाल वही पूछे जाते हैं जिनका जवाब मैं वीडियो में दे चुका होता हूँ। तो दोस्तों यदि किसी का फिर भी सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट है, जो भी एरर आपको आता है तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपके सवालों के जवाब दे पाऊँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि बहुत जल्द जो है जिनकी आय 1,80,000 रुपये के अंतर्गत आती है तो उनके बीपीएल राशन कार्ड दोबारा से जारी किए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पूरी जो घोषणा है हरियाणा सरकार के द्वारा, क्या कुछ यहाँ पे कहा गया है, वो पूरी जानकारी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी के द्वारा जो सदन में आज कहा गया उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या कुछ हरियाणा के डिप्टी सीएम श्री दुष्यंत चौटाला जी के द्वारा कहा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे न्यूज़पेपर हरिभूमि के सौजन्य से मैं आपको यहाँ पे जानकारी उपलब्ध करा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रदेश में कोई भी पात्र व्यक्ति बीपीएल का कार्ड बनवाने से वंचित नहीं रहेगा, ऐसा दुष्यंत चौटाला जी के द्वारा कहा गया है। उप मुख्यमंत्री ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए बताया कि उक्त सभी परिवारों को बीपीएल प्राथमिक परिवारों की श्रेणी के राशन कार्ड जारी करने हेतु सम्मिलित किया जाएगा। तो यहाँ पे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के द्वारा आगे कहा गया कि प्रदेश में कोई भी पात्र व्यक्ति बीपीएल का कार्ड बनवाने से वंचित नहीं रहेगा। अगर किसी वाजिब व्यक्ति की अपनी पात्रता में परिवर्तन कराना है तो अपने जिला के अतिरिक्त उपायुक्त को एफिडेविट देकर दुरुस्त करा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे अतिरिक्त उपायुक्त यानी कि एडीसी को आपको एफिडेविट देकर यहाँ पे आप अपनी जो भी यहाँ पे पात्रता है उसको दुरुस्त करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि 20 दिसंबर 2022 तक परिवार पहचान पत्र संख्या डेटाबेस के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 30,38,942 परिवार। तो दोस्तों यहाँ पे डेट यहाँ पे दी गई है 20 दिसंबर 2022 तक का जो परिवार पहचान पत्र का डाटा है वो अपडेट कर दिया गया है। और यहाँ पे राशन कार्ड की संख्या भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पहले 29 लाख के आसपास जो राशन कार्ड थे, लेकिन अभी आप यहाँ पे देखेंगे जो राशन कार्ड है उनको बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो परिवार दिए गए हैं 30,38,942 परिवारों की जो आय है वो 1,80,000 से कम है, जिनका सत्यापन पूरा हो चुका है। इसी के साथ उप मुख्यमंत्री ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए बताया कि उक्त सभी परिवारों को बीपीएल प्राथमिक परिवारों की श्रेणी के राशन कार्ड जारी करने हेतु सम्मिलित किया गया है।
उन्होंने आगे बताया कि 9,60,235 परिवारों को बीपीएल एएवाई वर्तमान सूची से बाहर कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो कटने वाले राशन कार्ड हैं उनकी सूची यहाँ पे बता दी गई है। 9,60,235 राशन कार्ड यहाँ पे काट दिए गए हैं, जिनमें एएवाई, अंत्योदय अन्न योजना या फिर बीपीएल, तो इस प्रकार से ये राशन कार्ड यहाँ से हटा दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि परिवार पहचान पत्र के साथ एकीकरण से पहले राज्य में जहां एएवाई परिवारों की संख्या 2,47,227 बीपीएल प्राथमिक परिवार, 8,90,069 परिवार और अन्य प्राथमिक परिवारों की संख्या 15,27,299 थी, वहीं परिवार पहचान पत्र संख्या के साथ एकीकरण होने के बाद एएवाई परिवारों की संख्या 3,02,000 और बीपीएल प्राथमिक परिवार 27,36,942 परिवार हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल आंकड़ा जो है वो शेयर किया गया है। आगे मैं आपको बता देता हूँ। आगे चौटाला जी ने कहा, सदन के एक अन्य सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए चौटाला जी ने बताया कि राज्य में बीपीएल कार्ड जारी करने व रद्द करने का माप ग्रामीण विकास विभाग और शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा निर्धारित किए गए हैं। इनके अनुसार 1,80,000 रुपये तक की सत्यापित वार्षिक आय के मानदंड को प्राथमिक परिवार अथवा बीपीएल राशन कार्ड के योग्य माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे बीडीओ ऑफिस कार्यालय या फिर आपकी नगर पालिका के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनसे निर्धारित किया जाता है कि आपकी आय 1,80,000 रुपये से कम है या इससे अधिक है। यदि आप 1,80,000 रुपये के अंतर्गत आ जाते हैं तो आप जो हैं वो बीपीएल श्रेणी के योग्य हो जाते हैं। बीपीएल लाभार्थियों को शामिल करने व निकालने की प्रक्रिया नागरिक संसाधन सूचना विभाग द्वारा परिवार पहचान पत्र में दर्शाई गई वार्षिक आय के आधार पर अपनाई जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नागरिक संसाधन सूचना विभाग यानी कि क्रिड और सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जो है वो वार्षिक आय जिनकी 1,80,000 रुपये है, तो उनके द्वारा ऐसे व्यक्तियों को योग्य माना जाता है जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपये से कम है। उन्होंने आगे बताया कि उक्त विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए गए डाटा के आधार पर 1 मार्च 2022 के बाद 12,46,507 बीपीएल राशन कार्ड जारी किए गए, जबकि 9,62,742 रद्द कर दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे डाटा आप देख सकते हैं, क्रिड के द्वारा जितने राशन कार्ड यहाँ पे बंद कराए गए हैं और नए जो शुरू कराए गए हैं वो डाटा यहाँ पे उपलब्ध है। तो दोस्तों ये है पूरा डाटा, आप देख सकते हैं मेरे द्वारा यहाँ पे आपको टोटल जानकारी दे दी गई है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको ग्रीवेंस लगा देना है और ग्रीवेंस लगाने के बाद आपकी जो इनकम है यदि वो कम हो जाती है, यदि आप पात्र हैं और आपकी जो इनकम है वो ऑल सोर्सेज से बहुत ज़्यादा कम है, तो आप पात्र हैं और पात्र होने के अनुसार आप बीपीएल श्रेणी में बहुत जल्द ले लिए जाएंगे। क्योंकि जैसा कि हरियाणा के डिप्टी सीएम श्री दुष्यंत चौटाला जी के द्वारा घोषित कर दिया गया है, यहाँ पे जिनकी आय कम है उनको आगे भी योजना में शामिल किया जाएगा और यहाँ पे जिनकी आय 1,80,000 रुपये से कम थी उनको इसमें शामिल कर लिया गया है। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, यदि आप पात्र हैं तो आप ग्रीवेंस जरूर लगा देंगे और ग्रीवेंस लगाने के साथ आप इंतज़ार कर लेंगे और अपनी वेरिफिकेशन दोबारा जरूर करा लेंगे, जिससे कि आपकी जो सत्यापित आय है वो अंडर 1,80,000 रुपये तक आ पाए और यहाँ पर आप राशन कार्ड श्रेणी का लाभ ले पाएँ। तो दोस्तों जो पात्र लोग हैं उनको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए और आपको वेट कर लेना है जब तक नई कोई घोषणा या नई कोई जानकारी शेयर नहीं की जाती है। और साथ ही साथ आपको वो वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन समाधान पर जल्द ही प्राप्त हो जाएगी, जिससे कि आपको जितनी भी अपडेट है वो समय समय पर मिलती रहती है, ऐसे ही ये अपडेट भी आपको जल्द मिल जाएगी। तो दोस्तों जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और ऐसी जानकारियाँ लगातार आगे भी भविष्य में पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करके रखें। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।